हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं सच में दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतनी टाइम से आपको वेट करवा रही हूँ और आप मुझे हर जगह पर बस मैसेज किए जा रहे हो कमेंट में कि दीदी इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आओ। गाइस एक बात बताओ, इस स्टोरी को अपलोड करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची में मुझे भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और आगे के चैप्टर मैंने पढ़ भी लिए हैं और मुझे आपको आपका पता है, आपके टेस्ट के बारे में पता है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट एक बात बताओ यार, ये स्टोरी एक्सप्लेन करके डालने में मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है मेरी चैनल के लिए, क्योंकि मुझे वन टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गया है। अब समझो, अब अगर मुझे बार बार ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ना, अगर 2 बार आएगा ना, तो फिर मेरी चैनल ही नहीं रहेगी और मुझे इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। पर आप समझ लो कि ये वीडियो डाल के मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार गेन कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर एक तरफ देखा जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सौक्योंग जैसे ही सीढ़ियाँ उतरता है, वो देखता है कि कोई डिलीवरी बॉय आकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि उसको देखकर बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पर थे और ये तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, जाओ जाकर कोई क्रीम व्रीम लगा दो। जैसे सौक्योंग इतना सारा बॉक्स देखता है, वो मन में सोचता है, इतने सारे बॉक्स कहाँ से आए, मैंने तो इनमें से किसी को भी ऑर्डर नहीं किया है। फिर से डिलीवरी बॉय सौक्योंग को डांटने लगता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम, ये सारे बॉक्स देखकर तुमको क्या लगता है, जल्दी से ओपन करो दरवाज़ा, अंदर ट्रक में बहुत सारे और भी पैकेट है जो मुझे निकालने हैं और अंदर रखने हैं, और वैसे भी इन सारी चीज़ों का तो भुगतान पहले ही हो चुका है। सौक्योंग उस डिलीवरी बॉय को बोलता है, एक मिनट रुको, होल्ड ऑन, मुझे देखने तो दो कि इस सारी चीज़ों को किसने भेजा है और किसका है। शायद हो सकता है कि ये सामान यहाँ पर ना भिजवाया गया हो। और फिर वो बक्से को साइड में करके जिसने इसका भुगतान किया था उसका नाम पढ़ता है, कौन, जोंगरिम। ओह माय गॉड, जोंगरिम। तो सामने वाला डिलीवरी बॉय बोलता है, हाँ सही सुना तुमने, जोंगरिम, इन्होंने इन सारे चीज़ों का भुगतान किया है। तो अचानक से शॉक हो जाता है सौक्योंग कि ये सब। फिर वो मन में सोचता है, जोंगरिम ने इतना सारा सामान मेरे लिए यहाँ पर भिजवाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए वरीड है, उसे पता था कि मैं इन सारी चीज़ों का भुगतान नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए उसने ये सब भिजवाया और उसने पहले से ही इन सारी चीज़ों का भुगतान कर दिया है। फिर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है, ये साइको पागल हो गया है सौक्योंग जोंगरिम के पीछे। वो मन में कई सारे विचार लाता है। वो मन में सोचता है, उसने मुझको ऐसा बोला था कि अगर तुम अपने ऑर्गन बेच दो तो उससे तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तो वो क्या मुझे अपने ऑर्गन बेचने से रोक रहा है, और इसके बदले शायद वो मेरा शरीर चाहता है। मैं ऑर्गन ना बेचूं पर अपना शरीर उसको बेच दूं, इसके बदले वो मुझे पे करेगा। और अगर ये मैटर नहीं है तो रीज़न क्या है? पर मेरे लिए महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जोंगरिम मुझ पर ध्यान दे रहा है। सच में उसको मेरी इतनी ज़्यादा परवाह थी। फिर वहाँ पर जो डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था वो बोलता है, ए भाई चलना, अब यहाँ पर साइन कर दे, मुझे जाना भी है और जगह पर डिलीवरी करने के लिए। तभी जब साइन करने के लिए सौक्योंग की नज़र जाती है बिल पर, बहुत सारे पैसे भुगतान किए थे जोंगरिम ने। वो मन में सोचता है, ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे। जैसा कि गाइस आपको पता है, सौक्योंग जोंगरिम के पीछे इतना पागल था कि वो इसकी हर एक चीज़ को लिखता था, छोटी से छोटी माइनर चीज़ को भी वो अपनी जनरल में अंकित करता था। तो वो अपनी जनरल को निकालता है और अपने आप को बोलता है, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। सच में अब वो मुझे पहचानने लगा है, क्या सारी चीज़ें योजना के अनुसार हो रही है। तभी वो डिलीवरी बॉय फिर से सौक्योंग को बुलाता है और कहता है, हे,
एक बार फिर से उस डब्बे में देख लो ना, अंदर कोई नोट्स वोट्स होगी। वैसे ये सारे डिब्बे तो वही इंसान ने भिजवाए हैं, जो ये डब्बा जिसने भिजवाया उसी ने सारे डब्बे भिजवाए हैं। मुझे और भी जगह पर जाना है, पर ये बहुत ज़्यादा महंगा सामान है और वो बहुत ज़्यादा पैसेदार होता है ना, वही ये सब मंगवाता है। इसलिए एक बार अंदर नोट जो होगी वो चेक कर लेना। वैसे मैंने तो 10 बार इसे चेक किया है कि यहाँ पर ही लाना था कि कहीं और ले जाना था, पर तुम चेक कर लेना, ठीक है। और अपने ये मुंह पर मरहम वरहम लगा दो, पता नहीं किस जगह पर जाकर आए हो, किस नाले में गिर कर आए हो। और ये बोलकर वो डिलीवरी बॉय बस जाने ही वाला था। वो इसलिए ऐसा बोल रहा था कि इतना महंगा सामान और ऐसे छोटे से गंदे मिनी मार्ट में कौन मंगवाएगा भला, और कौन भिजवाएगा। इतना पैसेदार आदमी ऐसी जगह पर कांटेक्ट क्यों रखेगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था। जब वो डिलीवरी बॉय चला जाता है, उसके बाद सॉक्योंग देखता है, देखो तो सही इसमें क्या है। तो उसमें से एक नोट निकलती है और जिसमें लिखा हुआ था किम जोंग री। और वो देखता है तो एक और भी नोट थी। वो सोचता है ये क्या है, इसमें लिखा हुआ था नाउ यू ओन मी मोर। सॉक्योंग मन में सोचता है ये तो जोंग रीम का बिजनेस कार्ड है और ये तो उसने ही लिखा हुआ है। क्या सच में उसने ये लिखा है? सच में उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मस्त है। मुझे पता है मैं इस पूरे रेड मैंशन में अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास जोंग रीम का पर्सनल बिजनेस कार्ड है। मैं ही अकेला हूँ। सच में उसने दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से सॉक्योंग पागल होता जा रहा था। वो सच में वो होता है ना, साइको वाला लवर होता है, साइको हो गया था वो। और अकेला मैं ही हूँ जिसके पास जोंग रीम का नंबर है। मुझे बात करनी है उससे। और ये फ़ोन कितना मस्त है ना, ऐसा फ़ोन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, शायद यहाँ से ही नंबर लगाते हैं। पहले मैं ये जो नंबर है इसको डायल करके बात करता हूँ। हाँ, शायद यही होगा जोंग रीम का नंबर। तो गाइस आपको मैं बता दूँ कि मिनी मार्ट यानी कि हमारे सॉक्योंग के पास बचपन से ही पैसे नहीं थे। बचपन से पैसे की कमी के होने के कारण उसने कभी पर्सनल फ़ोन बसाया ही नहीं है। बस उसने दूर से देखा था कि ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहली बार जब उसने खुद का यानी कि उसको अपने लवर से गिफ्ट में मिला हुआ एंड्रॉयड फ़ोन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लाइक ये सारी चीज़ें उसके लिए नई थी, खुशी प्रदान करने वाली थी। सॉक्योंग कॉल लगाता है पर उसका बॉडी पूरा वाइब्रेट हो रहा था, उसके हाथ वाइब्रेट हो रहे थे। वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो धीरे से बोलता है हेलो। सामने से सिर्फ एक ही लाइन में पूरा आंसर आ जाता है। हाँ, तो ये जो फ़ोन नंबर है उसको सेव कर लेना, जिसके ज़रिए मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ और ये मिनी मार्ट पर ध्यान रख सकता हूँ पर्सनली। तो सॉक्योंग बोलता है विल डू। तभी सामने से आवाज़ आती है, अच्छा तो तुम मुझे कुछ भी कह के नहीं बुलाते, तो तुम मुझे आवाज़ से रिकग्नाइज़ कर पाओगे कि सामने वाला कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और सुनो, तुम्हें मुझे हर दम बस कॉल करते रहना है, चाहे मैं फ़ोन उठाऊँ या फिर ना उठाऊँ, तुम्हें मुझे फ़ोन करते रहना है। क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुम पर बहुत ज़्यादा एहसान कर रहा हूँ बहुत कुछ देकर, तो तुम्हें मैं जो भी कहूँ वो करना पड़ेगा। एक तरह से समझ लो कि तुम मेरे अब से ग़ुलाम हो चुके हो। मैं जो कुछ भी कहूँ तुम्हें उसमें हामी भरनी है। अगर तुमने ऐसा किया नहीं तो तुम याद रखना मैं तुम्हारे लिए उचित दंड लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर सॉक्योंग यस बोल देता है क्योंकि उसे तो ये सब कुछ पहले से करना ही था सामने से, और उसको तो सब कुछ सामने से मिल रहा है, तो वो क्यों भला मना करेगा। धीरे से सॉक्योंग आवाज़ देता है, हाँ मैं सब कुछ करूँगा जैसा आप मुझे बता रहे हैं। आई विल डू एज यू से। थैंक यू फॉर दिस पैकेजेस। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। सामने से आवाज़ आती है, ठीक है, तो अगर तुम्हें ग्रेटिट्यूड निभाना है तो तुम ओबीडिएंट बन के मेरी सारी बातों को मान कर इन सारी चीज़ों को पुरवार कर सकते हो। जैसे ही फ़ोन ख़त्म होता है
सॉक्यूंग वो फ़ोन को सीने से लगा देता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद के दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं, ये सच्ची में तुम्हारे साथ हो रहा है। ये सारा कुछ सपना नहीं है कि टूट जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें जो व्यक्ति पसंद है वो सामने से तुमसे बातें करना चाहता है और तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। जोंगरिम, तुम्हारा सपनों का राजा अब तुम्हारे पास है। तुम हर वक्त उसे कॉल करके उसकी आवाज़ को सुन सकते हो, उसे देख सकते हो।